नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आर के योजना पर। एक और नया ताज़ा अपडेट, लेटेस्ट न्यूज़ आप सभी पेंशन धारकों के लिए लेकर हाजिर हो चुके हैं। अगस्त महीने की आ गई पेंशन 3,000 रुपये, 3,000 रुपये। ये पेंशन राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में सरकार की तरफ से ट्रांसफर कर दी गई है, जिसमें दिव्यांग, विधवा, वर्धावस्था, कुष्ठ अवस्था, तलाकशुदा सभी पेंशन धारकों को शामिल कर उनके बैंक खाते में पेंशन राशि को हस्तांतरण कर दिया गया है, जिसका यहाँ पर हम आपको एक प्रूफ दिखाने वाले हैं। और आप ऑनलाइन कैसे अपनी पेंशन पेमेंट स्टेटस देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं, वह तरीका भी इसी वीडियो के माध्यम से आपको मिलने जा रहा है। वीडियो की शुरुआत करने से पहले हमारा आपसे निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना न भूलें, ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाभ उठा सके। चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, इस समय जो आप देख रहे हैं यह एक ओल्ड एज पेंशन धारक का पेंशन पेमेंट स्टेटस है। अब जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है वे हमने पहले ही यहाँ पर हाइड की हुई है। आपको जानकारी देने के लिए यहाँ पर हम आपको यह अपडेट कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर 3,000 रुपये ये पेंशन अमाउंट लिखी हुई है। अब सबसे पहले ये स्टेप होता है प्रक्रिया का, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और पांचवा। पांचवें स्टेप में पेंशन राशि बैंक खाते में क्रेडिट कर दी जाती है, यदि पेंशन धारक के आवेदन फॉर्म में किसी प्रकार की कोई गलतियां ना हो। यदि कोई गलती पाई जाती है तो पेंशन को रोक लिया जाता है। ध्यान रहे कि यहाँ पर आपके आवेदन फॉर्म में किसी प्रकार की कोई गलतियां नहीं होनी चाहिए। अब सरकार की तरफ से जो पेंशन नियम बनाए गए हैं या फिर जो नए नियम निकाले जाते हैं उनका आपको पालन करना होता है, ध्यान में रखना होता है। तो ठीक है, इतना आपने समझ लिया है तो आशा करते हैं इतनी जानकारी आपको समझ आ गई होगी। और जो पेंशन के नियम आते हैं आपको अप टू डेट रहना है, ताकि कोई गलतियां आपसे ना हो और समय समय से आपको पेंशन का लाभ मिलता रहे। अब देखिए यहाँ पर जो पेंशन राशि 3,000 रुपये दी गई है, ये सभी दिव्यांग, विधवा, वर्धावस्था, कुष्ठ अवस्था, तलाकशुदा सभी लाभार्थियों बैंक खाते में 3,000 पेंशन राशि को ट्रांसफर कर दिया गया है। अब यहाँ पर हम आपको किस तारीख में पेंशन पेमेंट की गई है उसका भी यहाँ पर आपको तारीख दिखा देते हैं। अब देखिए यहाँ पर तो ये आपने अमाउंट देखा 3,000 रुपये जो कि पेंशन राशि है। ट्रांजैक्शन आईडी हमने हाइड की हुई है, यूटीआर नंबर भी हमने हाइड किया गया है। बैंक ट्रांजैक्शन डेट आप देख सकते हैं 17/9/2024 यहाँ पर लिखा हुआ है, यानी कि 17 सितंबर 2024 को ये बैंक ट्रांजैक्शन डेट है। अब बैंक खाते में क्रेडिट होने की तारीख यानी कि पेंशन का पैसा ट्रांसफर होने की तारीख है 17/9/2024। इस तारीख में इन वर्धावस्था लाभार्थी बैंक खाते में 3,000 रुपये पेंशन राशि क्रेडिट हो चुकी है। ये हमने आपको अपडेट दिखा दिया है। अब देखिए, यदि आप सरकार से दिव्यांग, विधवा, वर्धावस्था, कुष्ठ अवस्था, तलाकशुदा किसी भी पेंशन का लाभ ले रहे हैं, इनमें से यदि आपकी कोई एक पेंशन बनी हुई है तो आपको अपना पेंशन पेमेंट स्टेटस ऑनलाइन चेक करना आना चाहिए, ताकि सरकार की तरफ से जब पेंशन राशि ट्रांसफर होती है तो आपको मालूम हो जाए कि आपकी पेंशन राशि आपके बैंक खाते में किस तारीख में क्रेडिट कर दी गई है। ये आपको ऑनलाइन आना चाहिए। तो चलिए बात करते हैं कि अब आप ऑनलाइन अपना पेंशन पेमेंट स्टेटस किस प्रकार से चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। वह चेक करने के लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फोन में गूगल क्रोम ब्राउज़र को ओपन करना है। पेंशन पेमेंट ऑनलाइन चेक करने के लिए जिस प्रकार से हमने अपने मोबाइल फ़ोन में गूगल क्रोम ब्राउज़र ओपन किया हुआ है, इसी प्रकार से आपको भी ओपन करना है। यहाँ पर आपको लिखना है PFMS, ये लिखकर आपको सर्च करना है। अब जैसे हमने सर्च किया, देखिए ये PFMS यहाँ पर लिखा आ चुका है। ठीक है, थोड़ा सा नीचे आपको आना है और यहाँ पर देखिए आपको लिखा मिलेगा DBT स्टेटस बेनिफिशियरी एंड पेमेंट डिटेल, इस पर आपको क्लिक करना है। अब जैसे हमने इस पर क्लिक किया, हम सीधा विजिट हो चुके हैं
पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम पर। ये PFMS की फुल फॉर्म है, यहाँ पर आप लिखा देख सकते हैं। बैकग्राउंड वॉइस के लिए हम आपसे माफ़ी चाहेंगे। अब देखिए यहाँ पर आपको ये 3 डॉट्स नज़र आ रही होगी। इन 3 डॉट्स पर आपको क्लिक करके डेस्कटॉप साइट को ओपन करना है। देखिए यहाँ पर इस पर क्लिक कर दीजिएगा। यहाँ पर हमने पहले ही क्लिक किया हुआ है और जैसे आप क्लिक कर दीजिएगा तो आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन हो जाता है। ओपन जैसे कि किसी लैपटॉप में या डेस्कटॉप साइट में ओपन होता है। अब यहाँ पर आने के बाद आपको ये 3 लाइन नज़र आ रही होगी। इन 3 लाइन पर आपको क्लिक करना है। अब जैसे हमने इस पर क्लिक किया, यहाँ पर आपको लिखा मिलेगा पेमेंट स्टेटस। देखिए ये लिखा हुआ है ना, पेमेंट स्टेटस, इस पर आपको क्लिक करना है। अब जैसे हमने इस पर क्लिक किया, इन ऑप्शन में से आपको एक ही ऑप्शन मिलेगा DBT स्टेटस ट्रैकर का। इस पर आप क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, यदि आप देखना चाहते हैं नो योर पेमेंट से, तो इस पर आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा। इस प्रकार से भी आप अपना पेंशन पेमेंट स्टेटस चेक कर सकते हैं। अब देखिए यदि आप नो योर पेमेंट से चेक करना चाहते हैं तो इस वीडियो पर चेक कर सकते हैं। ठीक है, हमारी इस वीडियो पर देखिए, इसमें आपको मालूम हो जाएगा। यदि आप DBT स्टेटस चेक करना चाहते हैं तो ये तो हम आपको बताने ही जा रहे हैं। तो DBT स्टेटस पर हमने क्लिक किया, DBT स्टेटस ट्रैकर पर। अब हमारे सामने अगला पेज ओपन हो चुका है। नीचे यहाँ पर आपको आना है। यहाँ पर आने के बाद देखिए लिखा मिलेगा आपको कैटेगरी। यहाँ पर क्लिक करके सबसे पहले कैटेगरी का चुनाव करना है। अब देखिए सभी राज्य में अलग अलग पेंशन राशि दी जा रही है, तो नियम भी अलग बनाए गए हैं और कैटेगरी भी अलग बनाई गई है। अब देखिए जितने उत्तर प्रदेश राज्य के पेंशन धारक हैं उनको एनी अदर एक्सटर्नल सिस्टम का चुनाव करना है। और यदि कोई हरियाणा राज्य के पेंशन धारक है, हरियाणा पेंशन स्कीम, इसका उनको यहाँ पर क्लिक करके चुनाव करना है। यहाँ पर चलिए हम इसका चुनाव कर लेते हैं। अब जैसे हमने इस पर चुनाव किया, प्रोसेस चल गई है और जो एक्स्ट्रा ऑप्शन थे वे हाइड हो चुके हैं। अब यहाँ से पेंशन धारक को अपनी पेंशन ID, एप्लीकेशन नंबर या आप पेंशन का रजिस्ट्रेशन संख्या भी बोल सकते हैं, वह पेंशन ID नंबर यहाँ पर आपको दर्ज करना है। दर्ज करने के बाद आपके फ़ोन की स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार से वर्ड वेरिफिकेशन देखने को आपको मिलेंगे। तो ये वर्ड वेरिफिकेशन आपको इस बॉक्स में दर्ज करना है और नीचे आपको सर्च का आइकन नज़र आएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर आप अपना ऑनलाइन पेंशन पेमेंट स्टेटस चेक कर सकते हैं PFMS की ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से। सबसे आसान, सबसे सरल तरीका है। आज की जो ये जानकारी थी यह हरियाणा राज्य के अधीन आने वाले दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था, कुष्ठावस्था, तलाकशुदा पेंशन धारकों के लिए थी। क्योंकि वर्तमान समय में 3,000 रुपये जो प्रति माह पेंशन दी जा रही है वह हरियाणा राज्य में सरकार ट्रांसफ़र कर रही है। अभी तक हरियाणा राज्य में जो अगस्त महीने की पेंशन है, अगस्त 2024 की, वह सितंबर में ट्रांसफ़र कर दी गई है। 17 सितंबर को लगभग सबसे अधिक लाभार्थियों को पेंशन दी गई है। हालांकि जिनको पेंशन नहीं मिली, यह प्रक्रिया चल रही है, उनके बैंक खाते में जल्द ही पेंशन राशि को ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हम आपको ये भी प्रूफ दिखा देते हैं कि जो हम अभी आपको पेंशन पेमेंट दिखा रहे थे वे हरियाणा राज्य का ही है।